तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अल्किल अमाइंस। अमाइंस के प्रोडक्शन में ये कंपनी नंबर 1 पर आती है और आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी रैली भी चली थी पिछले 2 सालों में। लेकिन पिछले 2 सालों से इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड भी नजर आया, लेकिन अब यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, जिसके बाद से यहाँ से ब्रेकआउट होने पर इस स्टॉक में फिर से एक रैली नजर आ सकती है। तो दोस्तों वो लेवल्स जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है एल्किल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। 2367 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में इसने 6.74% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 12,111 करोड़ का है। स्टॉक पी 81.8 का, आरओसी 16.5% और आरओई 12.3% का है। बात अगर इसके वैल्यूएशन की करें तो वैल्यूएशन इसकी थोड़ी सी हाई है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1805 का लो था और 2735 का कंपनी ने हाई लगाया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बारे में और बात करें तो ये कंपनी 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई बाय मिस्टर योगेश कोठारी और ये इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है एलिपैथिक्स अमाइन की मैन्युफैक्चरिंग में। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है। आप देखेंगे कि स्टॉक में कुछ खास रैली देखने को नहीं मिली लगभग 12-15 सालों तक, लेकिन आफ्टर कोविड-19 इसमें बम्पर रैली चली। उसके बाद इस स्टॉक में फिर से कंसोलिडेशन होने लगा और अब यहाँ पर एक फिर से राउंडिंग बॉटम बनता नजर आ रहा है, जो कि अपना एक ब्रेकआउट भी दे सकता है। बाकी अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम कर दिया है और ये अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई है और पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है वो 19% की रेट से ग्रो किया और ये कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी देती है। लेकिन अगर इसके हम कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक है अभी भी 9.5 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी ये ओवर वैल्यू है और कंपनी पिछले 5 सालों में बहुत ही पुअर सेल्स ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन करते हैं तो केमिकल सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेम, गोदरेज इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जैसी शानदार कंपनियां हैं। साथ ही साथ एल्किल अमाइंस भी इसी सेक्टर में काम करती है। तो अगर हम एल्किल अमाइंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 392 करोड़ का था, जून 2022 में 473 करोड़, जून 2023 में 410 करोड़ और जून 2024 में कुल 400 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 79 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 82 करोड़ का, जून 2023 में 50 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 49 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 366 करोड़ का था, मार्च 2017 में 501 करोड़, मार्च 2021 में 1242 करोड़ और अभी करंट में कुल 1431 करोड़ का है। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 24 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 50 करोड़, मार्च 2021 में 295 करोड़ और करंट में कुल 148 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 31% की रेट से, पिछले 5 सालों में 50% की रेट से, पिछले 3 सालों में इसका निगेटिव रिटर्न रहा और पिछले 1 साल में भी निगेटिव रिटर्न रहा है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 146 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 120 करोड़, मार्च 2021 में 47 करोड़ और मार्च 2024 में सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का लोन है, यानी कि देखा जाए तो कंपनी लगभग हर साल अपना डेप्ट कम करती चली आई है। तो वहीं पर अगर हम इसके टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 332 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 512 करोड़, मार्च 2021 में 1145 करोड़ और मार्च 2024 में 1584 करोड़ का टोटल एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो लोन है ये लोन बस नाम मात्र का है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 72.03% थी वो जून 2024 में घटकर 71.97% पर आ गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 2.29% से बढ़कर 3.10%, टीआईआईज की होल्डिंग 1.13% से घटकर 1.08% और पब्लिक की होल्डिंग 24.55% से घटकर 23.85% पर आ गई है। तो दोस्तों अगर हम एल्किल अमाइंस की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम काफी अच्छी है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो गुड टाइम टू बाई है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, आरओई भी इनका पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, उनका जो डेप्ट है ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। बाकी अगर इस प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में भी कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है और इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो रहा है और बाकी वैसे कोई खास दिक्कत नजर नहीं आती है। तो अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 40% का इसके पास मार्केट है टीएमए एचसीएल प्रोडक्शन में। बाकी अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है अमाइंस एंड अमाइंस डेरिवेटिव्स अराउंड 81%, अदर स्पेशलिटी केमिकल्स 18.4%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से 77% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और इनके कैपेक्स की बात करें तो 100% इंडिया में ही है। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी है।
अब हम इसके अगर टारगेट्स की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अब एक राउंडिंग बॉटम बनता नजर आ रहा है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। तो हो सकता है कि इस बार ये स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे। तो जैसे अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट करके टेस्टिंग करके वापस से चलना शुरू करता है तो आप यहाँ पर एक नई एंट्री ले सकते हैं और आपको छोटा सा स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। वो आप बहुत ही आराम से 4250 का लेवल देख सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो आपकी खुद की राय होगी, आपका खुद का एनालिसिस होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।